भ्रष्टाचार मामले में सब बोल रहे थे कि बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल के साथ क्या किया इस सरकार ने। वो तो पकड़े भी नहीं गए थे, उनका तो स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं हुआ था, कोई वीडियो भी ऐसा वायरल नहीं हुआ था कि उन्होंने पैसा अपने हाथों में लिया हो, पर फिर भी उनको जेल जाना पड़ा, जेल की रोटी खानी पड़ी। पर क्या यहाँ पर तीनों विधायकों को जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी? पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें है। क्योंकि यहाँ पर अब जो सदाचार कमेटी बिठाई गई थी, वो सदाचार कमेटी न सिर्फ 6 तारीख की बात कर रही हूँ, 6 जनवरी को उन्होंने ये घोषणा की है कि 6 तारीख को तीनों विधायकों को तो पेश होना ही है, उसके साथ साथ जयकृष्ण पटेल को भी उनके साथ साथ वहां पर बुलाया गया है। यही एक बड़ा कारण है जयकृष्ण पटेल को बुलाने का, आपको बता देती हूँ। क्योंकि सरकार को, सदाचार कमेटी को घेरने की अगर सबसे ज्यादा कोशिश किसी के जरिए की गई तो वो जयकृष्ण पटेल का मुद्दा था। बाप पार्टी के राजकुमार रौत बोल दिए कि भाई माकावाड़ा ने तो तेयान करया, और जब थाकावाड़ा की बात आई तो तारीखे देने कि अच्छा तुमको 15 दिन चाहिए, तुमको 6 दिन चाहिए, तुमको 10 दिन चाहिए, ले लो। अब यहाँ पर 15 दिन, 10 दिन, 6 दिन सबको छोड़कर एक तारीख डिसाइड की गई, जिस तारीख पर सबको आके एक साथ पेश होना पड़ेगा और अपनी अपनी बात ढंग से रखनी पड़ेगी। वो लास्ट डेट है जिस दिन निष्कर्ष निकल जाएगा, आप सबके सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या सारे विधायक जेल जाने वाले हैं? जेल नहीं जाएंगे तो विधायकी चली जाएगी क्या? ये भी बड़ी बात। अब मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि अगर विधायकी जाएगी तो जेल जाना भी तो पक्का होना चाहिए। क्योंकि अगर विधायकी गई तो क्यों गई? विधायकी इसीलिए तो गई क्योंकि आपने ये मान लिया है कि क्राइम तो किया है, आरोपी तो हैं तीनों के तीनों विधायक। और जब आरोपी सुनिश्चित हो जाता है तो ये भी सुनिश्चित करना सदाचार कमेटी का ही जिम्मा है कि वो जेल भी जाए, क्योंकि आरोप तो बड़ा ही किया है, विधायक होते हुए इस तरीके का करप्शन 40%। और सबने साथ छोड़ दिया है। कल उम्मीदराम बेनीवाल से बातचीत की तो उम्मीदराम बेनीवाल ने कहा कि हाँ, जब तक हमारे साथ थे तब तक तो ऐसा नहीं था। जो हनुमान बेनीवाल ने भी कहा, हनुमान बेनीवाल भी तो ये कहते हैं कि जब तक माँ के साथ छो तब तक तो मैं बांध रखा छो, जाने देता नहीं था कि जाए और ऐसे काम करे। हालांकि था तो पहले भी ऐसा मन इसका, पर मन था, मैं रोक लेता था। पर अब जब भाजपा में आ गया तो खुला हो गया, तो फिर उसके बाद बिंदास तरीके से। अब यहाँ पर 6 तारीख किसके लिए बुरी किसके लिए अच्छी होगी, पर हाँ, यहाँ पर बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल के लपेटे जाने के बाद राजकुमार रौत को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि राजकुमार रौत ही मीडिया में आके खूब बोल रहे थे, और उनका, मुझे तो ऐसा लगता है उनका बोलना ही बहुत भारी ना पड़ गया हो। ये हमारी रिपोर्टर हैं अंकिता सोनी, जब उन्होंने राजकुमार रौत से ये सवाल किया तो उनका कहना यही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका बोलना इतना भारी पड़ा है कि अब जयकृष्ण पटेल की भी बारी आ गई है। पहले तो थोड़ा बहुत बचकर जेल से बाहर निकले थे, जमानत पर बाहर आए थे, और अब वापसी उनकी ना हो जाए ऐसा टेंशन बढ़ गई है उनकी। तब देखना ही रहेगा कि क्या होता है, कमेटी क्या निर्णय लेती है। विधायकी जाती है, जेल में जाते हैं, या फिर विधायकी बनी रहती है, चैनल पर बात आ जाती है, जो प्रिंट मीडिया है उसके पत्रकार पर बात आ जाती है। क्या ऐसा भी होगा? देखते हैं क्या होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।